इफ़ ही विल आस्क मी, अगर वो मुझसे पूछेगा, व्हेन और इफ़ के बाद तो विल आ ही नहीं सकता। इफ़ ही आस्क्स मी, जब वो मुझसे पूछेगा, व्हेन ही आस्क्स मी, ठीक है, आई शैल स्टे, अगर वो मुझे कहेगा तो मैं रुकूंगा, इफ़ ही आस्क्स मी आई शैल स्टे। आगे जी 129 है, ही टॉक्स, वो बात करता है, एज इफ़ ही नोज एवरीथिंग, जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। मैंने पहले भी आपको एक बात कही थी कि सपोजिटिव, इमेजिनेटिव, तखयलाती फ़िक्रे में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। वो कैसे? अगर वो आ गया तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, इफ़ ही कैम आई वुड टीच हिम। अच्छा, वो यूं बात करता है जैसे मेरा बाप हो। ही टॉक्स एज इफ या एज थो ही वर माई फादर। ही इज नहीं आएगा। ही टॉक्स एज इफ ही इज माई फादर, गलत। ही टॉक्स एज इफ या एज थो ही वर माई फादर। वर की जगह हैड बीन भी आ सकता है। वो यूं बात करता है जैसे मेरा बाप हो। ही टॉक्स या ही स्पीक्स एज इफ ही हैड बीन माई फादर, वर की जगह हैड बीन। वो यूं बोलता है जैसे अदाकार हो। ही स्पीक्स एज इफ ही वर या ही हैड बीन एन एक्टर। ही स्पीक्स एज इफ ही, एज इफ या एज दो ही वर या ही हैड बीन एन एक्टर। 130, आई वुड विश टू नो मोर इंग्लिश। ये कहता है मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी आती। ये भी इमेजिनेटिव है, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म आएगी, आई विश आई न्यू मोर इंग्लिश। मेरी ख्वाहिश है मैं उस्ताद होता। आई विश आई वर अ टीचर, यानी हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं, वर आएगी, या आई हैड बीन अ टीचर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्रिंसिपल होता। आई विश आई वर अ प्रिंसिपल या आई हैड बीन अ प्रिंसिपल। 131, इफ ही वुड आस्क मी आई शुड स्टे। अगर उसने बोला तो मैं रुकूंगा। इफ ही आस्क्ड मी आई शुड स्टे या आई वुड स्टे, एक ही बात है। मसलन अगर वो आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, इफ ही कम्स आई विल टीच। अगर वो आया तो मैं पढ़ाऊंगा, इफ ही कैम आई वुड टीच। अगर वो आया होता तो मैंने उसे पढ़ाया होता, इफ ही हैड कम आई वुड हैव टॉट हिम। 132, इफ ही वुड हैव आस्क्ड मी, अगर उसने मुझसे पूछा होता, तो भाई इफ और व्हेन के बाद तो वुड आ ही नहीं सकता, ना विल आ सकता है। इफ ही हैड आस्क्ड मी आई शुड हैव स्टेड, तो मैं ठहरा होता। ठीक है। अब इसने लिखा है कि एन इम्पॉसिबल कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द पास्ट परफेक्ट and answered by past conditional. This use of past perfect doesn't indicate a time but an impossible happening. पता है क्या, अगर वो आया होता, यानी उस इम्पॉसिबल है ना, यानी वो आया ही नहीं। अगर वो आया होता, इफ़ ही हैड कम, तो मैंने उसे पढ़ाया होता, आई वुड हैव टॉट हिम। अगर उसने मेहनत की होती तो वो अफसर होता, if he had worked hard he would have been an officer। ये थर्ड कंडीशन है। सर टू गो होम टू ब्रिंग माई बुक, सर मे आई गो होम टू ब्रिंग माई बुक, क्या मैं घर जाकर किताब ले आऊं। 134, दे आस्क्ड हिम टू बी कैप्टन बट ही रिफ्यूजेस। भाई पीछे पास्ट है, दे आस्क्ड हिम टू बी कैप्टन बट ही रिफ्यूज्ड। एक बात आपको समझाऊं, रिफ्यूज़ किसे कहते हैं? कोई अमल करने से, वैसे रिफ्यूज़ भी यहाँ नहीं होना चाहिए, बट ही डिक्लाइंड आना चाहिए। वो कैसे? कुछ करने से इनकार करना रिफ्यूज़, और कोई ओहदा, इज्जत या मर्तबत कबूल ना करना डिक्लाइन। और डिनाई क्या होता है? कोई बात ना मानना। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के 10 सूबे, आप कहते हो आप गलत कहते हो, यानी आपने मेरी स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया है। DENY डिनाई, DENIED डिनाइड, डिनाइड। ठीक है।
मैं कहता हूँ मैंने उसे कहा पानी लाओ, बट ही रिफ्यूज्ड टू ब्रिंग मी द गिलास ऑफ वाटर। मैं उसे कहा कि भाई ये तुझे मैं 100 रुपये इनाम देता हूँ, ये तेरा इनाम है। ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट इट। कोई दावत, तोहफा, ओहदा, इज्जत, मर्तबत कबूल ना करना डिक्लाइन, और कुछ करने से इनकार करना रिफ्यूज़, और कोई बात ना मानना तो डिनाई होता है। 135 द डोर इज़ ओपन प्लीज़ शट हर। शट इट होता है भाई, बेजान के लिए इट आता है ना। 136 हिज रूम्स विंडो इज ओपन। याद रखो, बंदे की मलकियत हो तो अपोस्ट्रॉफी एस। अली का घर, अलीज होम, घर की खिड़की, विंडो ऑफ द होम। अली की गाड़ी, अलीज कार, कार का टायर, टायर ऑफ द कार।